एक बहुत सीवियर पेन, एब्डोमेन पेन और पेट का दर्द के लिए दो हमारे पास पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे, और उन दोनों पॉइंट्स पर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जो है नर्सिंग कॉलेज के हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं स्पेशली डिस्मेनोरिया में भी काम आते हैं। और डिस्मेनोरिया एक ऐसी डिसीज है जिसको हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले या बाद में या ड्यूरेशन में, जब बहुत पेट में दर्द होता है और इतना सीवियर पेशेंट को पेन होता है। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो 2 दिन पहले जब हमारे क्लिनिक पे आई तो वो स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने उनको साथ में मेरे ट्रीटमेंट दिया था, शायद अभिषेक जी, नेहा, शिवांगी होंगे। और 2 दिन पहले जब पेशेंट हमारे पास आई, उस समय उसको बहुत सीवियर नॉशिया, वोमिटिंग और एब्डोमेन पेन था। मेरे सेंटर पे आते से ही उसे सीवियर पेन हुआ, एब्डोमेन का बहुत देर से हो रहा था और वोमिटिंग होने लगी। तब हमने क्या किया कि उस पॉइंट के ऊपर कुछ मेथड्स को अप्लाई किया, और उसको आप जरूर यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेथड्स है। तो साथ में उन 2 पॉइंट्स को हमें कंबाइन करना है कि पहले एब्डोमेन पेन के लिए आपको पेट के ऊपर स्लाइड दिख रही है, जो मतलब स्क्रीन पे जो आप शेयर हो रहा है, नाभि के दोनों तरफ साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये पॉइंट्स हमारे एग्जैक्टली नेवल के बायलैटरल साइड मिलेगा। एक फिंगर लेफ्ट में और 1 फिंगर राइट में। सो दिस इज बेस्ट पॉइंट फॉर द एब्डोमिनल पेन। तो ये पॉइंट डिस्मेनोरिया में भी हेल्प करेगा। आपको पेट में दर्द किसी भी कारण से हो रहा है, एसिडिटी की वजह से हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है, या किसी और कारण से जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप यहां उसको जरूर यूज करिए, ये आपको हेल्प करेगा। तुमको स्टमक 36 की स्लाइड। तो नेक्स्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं है कोई बात, तो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन बता रहा हूं जहां पर अभी हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये मेरे पास एक हर्बल है जिसको हम मोक्षा कहते हैं। ये मोक्षा स्टिक्स होती है, जो लोग एक्यूपंक्चर करते हैं उनके पास ये मिलेगा, जहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं वहां मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा टूल होता है पेन मैनेजमेंट के, जहां पर अभी आपने जितने भी हमारे पॉइंट्स देखे, मोस्ट ऑफ द पॉइंट में मोक्षा से हम हिट दे सकते हैं। हिट जस्ट लाइक कैसे देना है कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मोक्षा स्टिक जलाकर दूर से हिटिंग देना है। तो बहुत सी कंडीशन ऐसी जहां पर हम इसको देते हैं, और बहुत सी कंडीशन ऐसी जहां हम नहीं देते हैं। स्पेशली आपको देखना है कि सर्जिकल कंडीशन से वहां इसको नहीं यूज करेंगे, बट पेन मैनेजमेंट में हम इसको यूज करेंगे। तो मैं प्रदीप जी के साथ आपको पॉइंट शेयर कर रहा हूं। कैमरे को आप क्या देख रहे हो? ये पॉइंट्स अगर मैं आपको कहूं तो हमारी टिबिया और फिबुला बोन का सेंटर पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट पर यहां जब आप करेंगे तो ये आपके घुटने हैं, इन घुटनों में यहां गड्ढा दिखेगा, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं ये हमारे नी की आईज है। इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा पॉइंट की लोकेशन हल्की फुल्की आप लोगों के ऊपर नीचे होती है, क्योंकि आप लोगों को बहुत उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इस तरह से मोक्षा स्टिक को यहाँ पॉइंट पर रखकर अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए हिट दीजिए। हिट कितनी देर देनी है? 1 और 2 मिनट्स ही आपको हिट देनी है। और ये पॉइंट पर मोक्षा देने से, हिट देने से, ये इंस्टेंट आपके एब्डोमेन पेन को कम करने में हेल्प करेगा, डिस्मेनोरिया के पेन को कम करेगा। ऐसा हमने बहुत सी बार देखा है। मैं बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह जाता हूं जहां कहीं हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है। हम उन्हें यही कहते हैं कि एक मोक्षा स्टिक परचेस करके रख लीजिए, जब भी दर्द हो पॉइंट के ऊपर स्टिमुलेशन दे दीजिए। ये पेन की आपकी इंटेंसिटी को कम करने में हेल्प करेगा, लेकिन किसी अच्छा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट से उस बीमारी के कॉज को भी असेस करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये राइट पैर पर भी दिया जाएगा और लेफ्ट पैर पर भी देना है, दोनों तरफ देना है। सो दिस इज वेरी बेस्ट पॉइंट फॉर द एब्डोमिनल रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्मेनोरिया और गायनिक रिलेटेड इश्यूज। तो जितने भी डिसऑर्डर्स है उसमें ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। क्योंकि मैंने अभी मोक्षा जलाया हुआ है, इसीलिए मैं मोक्षा टेक्निक के साथ आपको एक और पॉइंट यूज कर रहा हूं, जहां पर ऐसा टेक्स्ट बुक भी कहती है और हमने भी किया है कि स्पेसिफिक शियाटिक नर्व, जब भी
अगर किसी को एक ऐसा पेन है जो पेन रेडिएट कर रहा है किसी भी पैर में, रेडिएशन मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक साइड में ऊपर से नीचे जाता है, कमर से पीछे पैरों की तरफ से नीचे जाता है, हो सकता है राइट की तरफ पीछे रेडिएट कर रहा हो, लेफ्ट की तरफ कहीं रेडिएशन कर रहा है। तो जो पेन आ रहा है उसमें अगर आपको लगता है कि वो पेन साइटिका का है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है और वो डिसीज आपकी एज ए साइटिका के रूप में डायग्नोस होती है, तो साइटिका का एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप दर्द कम करके बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। लोग बड़े परेशान होते हैं, खड़े रहने में बहुत दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, साइटिका के बहुत सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, रेडिएटिंग पेन, नमनेस, स्टिंगिंग सेंसेशन, मल्टीपल। लेकिन अभी आपको इतना ही हम सिखाने का प्रयास करें कि जिससे आप अभी अपना और अपने घर के लोगों का या परिजनों के लोगों का उपचार दर्द में कम कर सकें। बाकी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ शायद जुड़े रहेंगे। तो ये स्टिक को लेकर मुझे पैर का एक स्पेसिफिक एरिया है वहां पर हिटिंग देनी है। ये पैर का टखना है, ये पैर का हमारा मैल्यूलस। तो बैक साइड ऑफ द मैल्यूलस, मैल्यूलस के पीछे की तरफ, मैल्यूलस के पीछे की तरफ मैंने ये मोक्सा स्टिक को लिया और यहां इस तरह से मुझे उसकी हीट को देना है। तो दिस इज बेस्ट पॉइंट फॉर द सियाटिक। आप इसको यूज कर सकते हैं जिन्हें भी साइटिका का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, ये दर्द को कम करने में हेल्प करेगा। और इस मोक्सा स्टिक को आप दिन में इस मोक्सा स्टिक को हम दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है, आप कभी भी मोक्सा स्टिक को यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोक्सा स्टिक बेस्ट थेरेपी है, बेस्ट टेक्निक है, जिसके माध्यम से आप अपने बैक पेन को, शियाटिक नर्व के पेन को, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, घुटने के दर्द में भी आपको हेल्प करेगा, या फिर कहीं कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आपके पास पॉइंट्स नहीं है, आप पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, और जब पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, उस समय क्या करें। ये प्रदीप जी को कहीं गर्दन में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, कहीं पर भी एनी टाइप ऑफ पेन, तो हम कह सकते हैं कि लोकल एरिया, और आप लोकल एरिया पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि टेनिस एल्बो हो गया। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।